जिनकी तरह इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। ये है इनकी बाबा रामदेव, क्योंकि आप आज जन अदालत में क्या होने चाहिए, मैं न्यूटन के साथ आइंस्टीन को भी मानता हूं, मैं बाबा डार्विन के साथ में लेमार्क को भी मानता हूं। बाबा, क्योंकि आप जन अदालत में लाइव है, इस समय बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक आप पे आरोप ये लग रहा है, आईएमए में भी लगा रहा है और कई एलोपैथी के बड़े बड़े प्रोधा आरोप लगा रहे हैं कि बाबा रामदेव अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। सुबह सुबह वो योग शिविर लगाते हैं और उसमें एलोपैथिक डॉक्टरों को गालियां निकालते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, अपनी दवाई बेचने के लिए, कोरोनिल बेचने के लिए, अपनी बाकी दवाइयां बेचने के लिए, पतंजलि का टर्नओवर बढ़ाने के लिए। है ही नहीं ना, देखो यह आरोप है आप पे। देखो हमारे पास तो जितना सेटअप है, हम तो जितनी अभी डिमांड है उसी की पूर्ति नहीं कर पा रहे। हमारे पास में आप पिछले जो है 6 महीने का रिकॉर्ड, 1 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। हमारे पास में 5-6 करोड़ गोली डेली बनाने की कैपेसिटी हम अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अमीश भाई, हमारा कोई किसी को कोसना, किसी को दोष देना, किसी को नीचा दिखाना कैसे मकसद हो सकता है? हमने तो मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम एकत्वम अनुपश्यत, हमने तो सहनाओ तो सहनौ भुनक्तु के गीत गाए। हम तो एकत्व सा अस्तित्व, विश्व बंधुत्व और सामंजस्य के, वननेस को एग्जिस्टेंस हार्मनी के उपासक है। अब इतना हमारे कोई एक एलोपैथी का एक भी आप बड़ा हॉस्पिटल बता दीजिए जहां पर आयुर्वेद के ट्रीटमेंट की, जो कि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड भी मेडिसिन है, वहां पे उसकी उपचार की व्यवस्था हो। मैं कह रहा हूं पतंजलि में मैं जो भी एलोपैथी के जो आवश्यक ट्रीटमेंट है उसकी अनुमति देता हूं कि भाई इमरजेंसी के तौर पर, शल्य चिकित्सा के तौर पर अपना लो। एक बात और कहता हूं अमीश भाई, जो एक आदर्श एक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर कैसा होना चाहिए, वो डॉक्टर भी मेरे पास है यहां पर, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी हैं। और भविष्य में पतंजलि वो एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बनाने का वो एक मेडिकल का कॉलेज खोलेगा जहां आदर्श रूप में हम एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी तैयार करेंगे। लेकिन बाबा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा का भी सम्मान करेंगे और नूतन अनुसंधान भी करेंगे। बाबा, इसमें तो कोई दराई नहीं है कि आपका कारोबार है, कारोबार इन द सेंस पतंजलि एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है अब देश की, इसमें कोई दराई नहीं है। अभी आपने 1 साल पहले ही रुचि सोया का भी अधिग्रहण किया है, तो इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि आपका बिजनेस इंटरेस्ट है। देखो, मैं पुरुषार्थ जो करता हूं उससे अर्थ आता है जी, लेकिन वो सारा अर्थ परमार्थ के लिए है ना मेरे भाई। ये बात अलग होगी ना। स्वामी रामदेव ने अपने लिए 1 कौड़ी भी इस्तेमाल की हो तो जो दंड मिले वो मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन दुनिया में योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, वैदिक संस्कृति का, गुरुकुल का ये पूरा अनुष्ठान अपनी सनातन संस्कृति को गौरव देने का, यदि हजारों करोड़ के मैंने चैरिटी के काम किए तो किससे किए? पुरुषार्थ से जो अर्थ आया उसको परमार्थ के लिए लगाया, निस्वार्थ भाव से। अब ये करना भी यदि गुनाह है तो मैं ये योग मूलक उद्योग और ये पुरुषार्थ मूलक अर्थ जो अर्जित हुआ इससे परमार्थ में करता रहूंगा। जी बाबा रामदेव, अब सवालों का दूसरा राउंड है, यानी बाबा रामदेव अब नेटवर्क 18 के संपादकों के सवालों के चक्रव्यूह में होंगे। और मेरे साथ इस चर्चा में विवेक नारायण जुड़ रहे हैं जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं साउथ न्यूज 18 के। आपका स्वागत है। राजीव पाठक है एडिटर न्यूज 18 गुजराती के। आशुतोष पाटिल है एडिटर है लोकमत के, न्यूज 18 लोकमत के। मेरे साथ इस चर्चा में ब्रजमोहन सिंह है जो कि एडिटर इनपुट है न्यूज 18 बिहार झारखंड के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन पहला सवाल मेरे पास जो है वो मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 CNN न्यूज 18 के जाका जैकब का है। उन्होंने सवाल पूछा है बाबा रामदेव आपसे। आईएमए का कहना है कि कोविड से लड़ते हुए 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने जान गंवाई है। डॉक्टरों ने इस दौरान योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी। ऐसे में क्या आपको अपने पुराने बयान पर खेद है जिसमें आपने कहा था कि जो डॉक्टर अपनी रक्षा नहीं कर सके वो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? मैंने कहा कि खेद है, मैंने बयान वापस भी ले लिया और मैंने कहा कि मैं जिन डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के दूसरों की जान बचाई, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और अभी भी
डॉक्टरों से लेकर के जो भी मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, ड्राइवर्स हैं, सफाई कर्मचारी, मैं सबका सम्मान करता हूं। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि उन्होंने यदि जान बचाई तो योग आयुर्वेद से भी करोड़ों लोगों की जान बची। मैंने दोनों के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली जो बात थी ना, कि आयुर्वेद को तो नैपथ्य पर ही रखना चाहते हैं, योग नेचुरोपैथी को नैपथ्य पर रखना चाहते हैं, मैं उसका विरोध किया। मुझे एलोपैथी से कतई ना कोई एलर्जी है, वैसे भी मुझे कोई एलर्जी की बीमारी नहीं है, और किसी भी तरह से किसी डॉक्टर के लिए और एक पैथी के लिए मेरे मन में किसी भी तरह का कोई अनादर या अपमान का भाव नहीं है। जी, अब मैं रुक करता हूं। मेरे साथ विवेक नारायण जुड़ रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर साउथ न्यूज 18 के। विवेक, ओवर टू यू। बाबा रामदेव से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की जनता के लिए क्या सवाल है आपके मन में? रामदेव जी, पूरे भारत की तरह दक्षिण भारत भी ये पूरे प्रकरण से, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे अछूता नहीं है। यहाँ भी लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो स्वास्थ्य सूचकांक या हेल्थ इंडाइसेस है, वो उत्तर भारत के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बहुत बेहतर है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, पर उसमें से एक बड़ा कारण है जो दक्षिण भारत ने एलोपैथी को पूरी तरह से थामा है, उसका साथ दिया है। उसका एक और कारण है कि यहाँ पे जो ईसाई मिशनरीज थे, हालांकि उनके नंबर्स बहुत कम थे, केरल में तकरीबन 18% ईसाई हैं, तमिलनाडु में 6% हैं, पर भारत के अन्य संस्थानों से ज्यादा है। पर यहाँ पे जिस तरह से इन मिशनरीज ने जो अस्पतालों की स्थापना की थी, जिस तरह से नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस और नर्सेस को तैयार किए थे, अब जानते हैं केरल के नर्सेस अभी पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में फैली हुई है। जिस तरह से इनके काम करने का तरीका रहा है, जिस डेडिकेशन से इन्होंने काम किया है, उसका फायदा ये हुआ, चाहे चेचक हो या चाहे पोलियो हो, ये बाकी भारत के स्टेट्स के मुकाबले दक्षिण भारत में बहुत जल्दी बाहर हुआ। उसमें एलोपैथी का बहुत बड़ा एक हाथ भी है, और उसमें दूसरा हाथ है मिशनरी और ईसाइयों का। क्यों ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को कि एक तरह से, एक तो आपका जो संस्थान है, वहां से जो आवाजें आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि अगर ईसाई इज इक्वल टू एलोपैथी, हिंदू इज इक्वल टू आयुर्वेद। अगर आप हिंदू हैं तो आप आयुर्वेद को देखिए, अगर आप ईसाई हैं ये तो बाहर का है, वेस्ट का है, हमारा नहीं है। ऐसा क्यों एक सिग्नल आ रहा है आपकी तरफ से? बाबा रामदेव, जवाब। देखो विवेक भाई, हम कभी भी अविवेकपूर्ण बात नहीं करते, और कभी भी ईसाई, इस्लाम, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, किसी भी संदर्भ में मैं कभी कोई भेदभाव, पक्षपात, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में नहीं करता। जहां तक प्रश्न था